अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम महात बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम विजिट करने जा रहे हैं हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड डीएचए मुल्तान सेक्टर आई में 1 कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है और क्लाइंट के हैंडओवर भी कर दिया गया है। विजिट के साथ साथ व्यूअर्स आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप डीएचए मुल्तान के अंदर अपना घर बनवाना चाह रहे हैं या आपकी भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डिजाइनिंग के हवाले से खासतौर पर कोई क्यूरीज हैं, तो उस हवाले से भी आपको काफी सारे आइडियाज इस वीडियो के थ्रू मिल सकते हैं। व्यूअर्स, आइए अब अंदर मूव करते हैं और हमारे सामने सबसे पहले एंटर होते ही 2 बड़ी गाड़ियों के लिए कार पोर्च एरिया आ जाता है और इसके साथ ही हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत लॉन एरिया आ जाता है। लॉन एरिया के साथ साथ बाकी तमाम तर एरियाज को भी प्रॉपर प्लास्टर और मेंटेन किया गया है। साइड वेस्टेज भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, निशेस के प्लास्टर्स भी मुकम्मल है, फ्लोर्स की पीसीसी भी मुकम्मल है। मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर इसको प्रॉपर एलिवेशन को डिजाइन किया गया है। अब हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट शोकेस होता है अंदर एंटर होते ही, वो है ये डबल हाइटेड स्टेयर केस एरिया। यहाँ पर आयरन स्टेयर्स यूज की गई हैं, जबकि इनके साथ स्टेप लाइट्स के कनेक्शंस भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं। इसके साथ ही अंदर एंटर होते ही हमारे पास सबसे पहले राइट साइड के ऊपर आ जाता है एक ड्राइंग रूम एरिया, जहां पर प्रॉपर एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो दी गई है। इस पूरे कमरे के प्रॉपर प्लास्टर्स को मेंटेन किया गया है, तमाम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, फ्लोर्स की पीसीसी भी मुकम्मल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास ओपन डाइनिंग रूम दिया गया है, जहां पर अगेन हमें एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो, 2 निशेस और एक सर्विंग विंडो भी किचन के थ्रू दी गई है। इस पूरे एरिया के प्रॉपर प्लास्टर्स को मेंटेन किया गया है, निशेस के प्लास्टर्स को भी मेंटेन किया गया है, तमाम तरह इलेक्ट्रिकल पाइपिंग कंप्लीट कर दी गई है। व्यूअर्स, इन्हीं डबल हाइटेड स्टेयरकेस के नीचे एक छोटा सा पाउडर रूम भी दिया गया है, जहां पर प्रॉपर आपको वेंटिलेटर्स दिखेंगे। प्लास्टर्स यहां के कंप्लीट हैं, फर्शों की पीसीसी भी मुकम्मल है और इसके अलावा कंसील्ड कमोड ही कंपनी के यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। चूंकि ये एक फिनिशिंग का आइटम है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान ही की जाती है। मूविंग ऑन, हमारे पास आ जाता है ग्राउंड फ्लोर का लिविंग एरिया, जहां पर आपको देखने को मिलेगी एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन एंड इनटेक ऑफ सनलाइट। और इसके साथ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कंसील्ड एसी के कॉपर पाइपिंग का कनेक्शन, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के फेज में ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। यहां से एंट्रेंस है और इसके ही ऑपोजिट साइड पे हमारे पास डिजाइन किया गया है किचनेट एरिया, जहां पर एक ह्यूज स्पेस हमें मिलती है एज ए किचन एरिया में तमाम तर प्लास्टर्स और फ्लोर्स के पीसीसी मुकम्मल है। एक लॉन्ग विंडो दी गई है फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल मुकम्मल हैं और प्रॉपरली प्लास्टर्स हैं। प्लम्बिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स तमाम तर प्लेस किए जा चुके हैं, जबकि डाइनिंग रूम से डायरेक्टली लिंक्ड एक सर्विंग विंडो भी दी गई है टू सर्व द मील डायरेक्टली टू द डाइनिंग रूम फ्रॉम द किचन एरिया। इसी के साथ एक सर्विस किचन की भी स्पेस दी गई है, जहां पर प्लेटफॉर्म्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्लास्टर्स भी कंप्लीट है, फ्लोर्स की पीसीसी कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पाइप्स एंड पॉइंट्स तमाम तर प्लेस किए जा चुके हैं। एक विंडो दी गई है और इसके साथ ही एक एक्सेस दी गई है टुवर्ड्स द साइड पैसेज और ओपन एरिया ऑफ द हाउस। व्यूअर्स, ये तो था किचन एरिया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द बेडरूम स्पेसेस एंड स्टोर स्पेसेस। तो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक स्टोर रूम दिया गया है, जहां पर अगर आप गौर करें तो ऊपर की तरफ एक स्लैब भी दी गई है टू मेक द स्पेस मोर एफिशिएंट टू बी यूटिलाइज्ड। इसके ऑपोजिट पहला बेडरूम आ जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर का, जहां पर सामने की तरफ 2 विंडोज दी गई हैं। तमाम तर प्लास्टर्स इस रूम में कंप्लीट है, फ्लोर्स की पीसीसी कंप्लीट है, वार्डरोब स्पेस दी गई है। इसके अलावा एसी के लिए कंसील्ड कॉपर पाइपिंग और ड्रेनेज पाइपिंग का काम भी ग्रे स्ट्रक्चर के फेज में कंप्लीट कर दिया गया है। इसके साथ एक अटैच बाथ दिया गया है। बाथरूम में जब हम एंटर होते हैं तो तमाम तर प्लास्टर्स, प्लम्बिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लोर्स की पीसीसी मुकम्मल है, ग्रोही के कंसील्ड कमोड्स यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अलावा प्रॉपर एक सेपरेट शॉवर स्पेस दी गई है, जहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग निश और रेन शॉवर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। रेन शॉवर्स में भी ग्रोही की कंसील्ड शॉवर बॉडी किट इस्तेमाल की गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम ऑफ ग्राउंड फ्लोर एरिया, जहां एंटर होते ही सामने एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो है फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन एंड सनलाइट। प्लास्टर्स कंप्लीट हैं, डोर फ्रेम्स इंस्टॉल्ड हैं, फ्लोर्स की पीसीसी मुकम्मल है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट है। इसके साथ ही एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम दिया गया है और इसके साथ एक अटैच बाथ भी दिया गया है। बाथरूम में एंटर होते ही हमारे सामने वैनिटी वॉल दी गई है। इसके सामने ग्रोही कंपनी के कंसील्ड कमोड्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा तमाम तर इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पॉइंट्स यहां पर इंस्टॉल्ड हैं। शॉवर के लिए एक सेपरेट स्पेस दी गई, जिसको फिनिशिंग के दौरान आप ग्लासेस के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। रेन शॉवर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। अगेन ग्रोही कंपनी की कंसील्ड शॉवर किट इस्तेमाल की गई है। निश एरिया और एक ह्यूज स्पेस हमें मिलती है इस पूरे बाथरूम एरिया के अंदर फॉर यूटिलाइजेशन।
व्यूअर्स ये तो था ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब, लेकिन वहां मूव करने से पहले इस डबल हाइटेड स्टेयरकेस एरिया में अगर हम निशेस को डिस्कस करें तो इनको बहुत ही खूबसूरती से प्लास्टर किया गया है। सामने की तरफ जो एक प्लेन वॉल दी गई है, इसको आप फीचर वॉल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंटर में इस एरिया में आप एक ड्रॉप डाउन शैंडियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस एरिया को मजीद ब्यूटीफाई कर सकता है। स्टेप लाइट्स के पॉइंट्स भी दिए गए हैं। और व्यूअर्स अगर हम इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को डिस्कस करें तो A+ क्वालिटी के अंदर इस घर की कंस्ट्रक्शन की गई है। कंस्ट्रक्शन के दौरान A+ क्वालिटी की अव्वल ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं, मैपल लीफ सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, और स्टील ब्रांड्स के अंदर शेखू स्टील का 60 ग्रेड का सरिया थ्रू आउट इस कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस घर की प्लानिंग से लेके घर की कंस्ट्रक्शन तक, और इसके अलावा इस घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान कंडक्ट होने वाली DHM मुल्तान की तमाम तर इंस्पेक्शंस को बजाते खुद आहत बिल्डर्स ने कंडक्ट करवाया है और लीड किया है। व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले हमारे पास एक बेडरूम आ जाता है, जहां पर सामने की तरफ एक मीडिया वॉल दी गई है। पूरे बेडरूम के तमाम तर प्लास्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की प्लेसमेंट भी कंप्लीट है, दो साइड्स पे विंडोज रखी गई हैं, फ्लोर्स के PCC भी मुकम्मल है, और AC के कंसील्ड कॉपर पाइपिंग भी कर दी गई है। इस साइड पे हमारे पास साइड टेरेस आ जाता है, जिसकी बाकायदा पैरापेट वॉल्स के प्लास्टर्स भी कंप्लीट हैं, फ्लोर्स की PCC भी कंप्लीट है, और यहां से डायरेक्टली हमें व्यू मिलता है 300 फीट मेन बॉलीवुड का। इसी साइड पे ही ऊपर की जानिब एक प्रॉपर शेड डिजाइन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं फॉर द सेक ऑफ लाइटिंग। सामने की तरफ जो विंडो दी गई है वो मेन टेरेस की तरफ ओपन हो रही है। मेन टेरेस की तरफ मूव होते हुए हमारे पास एक छोटा सा स्टडी एरिया आ जाता है, जहां पर एक साइड विंडो दी गई है और फ्रंट पे भी एक ड्रॉप विंडो दी गई है जो कि ओपन होती है टुवर्ड्स मेन टेरेस। ऊपर की जानिब पर ग्लास दिए गए हैं, जिनके अंदर प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम दिया गया है। दोनों साइड से विंडोज टच कर रही हैं। साइड पे एक खूबसूरत मिनिमलिस्टिक किस्म का टेपर्ड एलिमेंट भी दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का लिविंग रूम एरिया आ जाता है, जहां पर सामने की तरफ मीडिया वॉल दी गई है, और इस साइड पे हमारे पास एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो दी गई है, जबकि दूसरी साइड पे भी हमारे पास बारबेक्यू टेरेस के सामने ओपन होने वाली जगह पर भी एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो दी गई है। इसी के साथ इस एरिया में कंसील्ड AC के कॉपर पाइपिंग भी कर दी गई है, प्लास्टर्स कंप्लीट है, तमाम तर फ्लोर्स की PCC भी कंप्लीट है, जबकि इस साइड पे हमारे पास एक ओपन किचन का एरिया दिया गया है, जहां पर प्लेटफॉर्म्स के प्लास्टर्स भी कंप्लीट है। ओवरऑल प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। लिविंग रूम से होते हुए हमारे पास बारबेक्यू टेरेस का एरिया आ जाता है, जो कि इस साइड पे बेडरूम को और इसके अलावा लिविंग रूम के लिए भी वेंटिलेशन और सनलाइट का एक मेन सोर्स साबित हो रहा है। इस साइड पे आयरन स्टेयर्स दी गई हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर को टॉप फ्लोर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही हैं, और इन शेड्स के नीचे बाकायदा इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के लिए पॉइंट्स भी प्लेस कर दिए गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम आ जाता है व्यूअर्स, जिसमें एंटर होते ही हमारे सामने एक मीडिया वॉल दी गई है। इस रूम के प्लास्टर सारे कंप्लीट है, फ्लोर्स की PCC भी कंप्लीट है, वार्डरोब स्पेस भी दी गई है, AC के लिए कंसील्ड कॉपर पाइपिंग भी की गई है। इस साइड से वेंटिलेशन दी गई है फ्रॉम बारबेक्यू टेरेस। इसी बेडरूम में एक अटैच बाथ दिया गया है, जहां पर डोर फ्रेम्स इंस्टॉल्ड हैं, और इस बाथरूम में एंटर होते ही हमारे पास वैनिटी वॉल आ जाती है, और इसके साथ एक सेपरेट शावर स्पेस भी दी गई है। वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रोही कंपनी के कंसील्ड कमोड्स यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द शॉवर एरिया, तो एक लॉन्ग निश दी गई है, और इसके साथ ग्रोही कंपनी के कंसील्ड शॉवर बॉडी किट इस्तेमाल की गई है। ओवरऑल इस पूरे शॉवर स्पेस के अंदर भी हमें रेन शॉवर्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल देखने को मिलता है, और टुवर्ड्स दिस साइड वेंटिलेटर स्पेस दी गई है। लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट बेडरूम। व्यूअर्स नेक्स्ट बेडरूम में एंटर होते ही हमारे पास सामने दो विंडोज दी गई हैं। इसके अलावा कंसील्ड AC की कॉपर पाइपिंग के कनेक्शंस भी ऑलरेडी यहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तमाम तर प्लास्टर्स कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स प्लेस हो चुके हैं, फ्लोर्स की PCC भी मुकम्मल है, और एक ह्यूज स्पेस इस बेडरूम के अंदर लॉट हुई हुई है। इसके अलावा सामने की तरफ हमारे पास एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी यहां पर दिया गया है, जिसके प्लास्टर्स, डोर फ्रेम्स, तमाम तर चीजें इंस्टॉल्ड है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स भी प्लेस्ड है, और इसके साथ एक अटैच बाथ दिया गया है। बाथरूम में हम जैसे ही एंटर होते हैं तो हमारे सामने कंसील्ड ग्रोही कंपनी के कमोड्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा यहां पर हमें वैनिटी वॉल देखने को मिलती है, तमाम तर प्लास्टर्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स, प्लम्बिंग वर्क यहां पर कंप्लीट हुआ है। इस साइड पे एक सेपरेट शॉवर एरिया, जहां पर ग्रोही के कंसील्ड शॉवर बॉडी इस्तेमाल की गई है, और रेन शॉवर के कॉन्सेप्ट्स यहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स सर्वेंट रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे ही दिया गया है, लेकिन इसकी एक्सेस ग्राउंड फ्लोर पे साइड पैसेज के थ्रू आयरन स्टेयर्स के इस्तेमाल से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रखी गई है। इन स्टेयर से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एंटर होते हैं सामने सर्वेंट रूम में।
सर्वेंट रूम में तमाम तर प्लास्टर्स कंप्लीट हैं, फ्लोर्स की पीसीसी भी कंप्लीट है, तमाम तर इलेक्ट्रिकल कॉन्वर्ट्स भी प्लेस कर दिए गए हैं और इसके अलावा इस सर्वेंट रूम के अंदर एक बाकायदा वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट की इंटेक के लिए विंडो भी दी गई है और इसके साथ एक अटैच बाथ भी दिया गया है। नाउ मूविंग ओवर टू द टॉप फ्लोर, तो इसकी एक्सेस हमें बारबेक्यू टेरेस से इन आयरन स्टेयर्स के थ्रू मिलती है। और व्यूअर्स, जैसे ही हम टॉप फ्लोर पर आते हैं तो आमतौर पर लोग जनरली टॉप फ्लोर के ऊपर टसू लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर एज पर आवर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट हमने मार्बल प्लेस किया है। इसके अलावा टॉप फ्लोर पर और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट एक स्टोर रूम दिया गया है और उसके साथ ओवरहेड वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन दी गई है। इस स्टोर रूम के प्लास्टर्स भी कंप्लीट है, तमाम तर इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स भी इसके अंदर प्लेस किए जा चुके हैं, डोर फ्रेम भी इंस्टॉल है और इसके अलावा फ्लोर की पीसीसी भी मुकम्मल है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमने यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक यूज किया है उसके अंदर हमने बाकायदा हर बाथरूम की जो पाइपलाइन है वो अलग इसके अंदर इस्तेमाल की है, ताकि प्रेशर जो है वो थ्रू आउट पूरे घर में कहीं पे भी पानी का इस्तेमाल हो तो मेंटेन रहे, डिस्टर्ब ना हो। आमतौर पर बिल्डर्स की जो मार्केट के अंदर प्रैक्टिस है उसके अंदर ये चीजें शामिल नहीं होती, लेकिन हम ये तमाम तर सर्विसेज आपको, अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो कि लोकेट कर रहा है सेक्टर आई डीएचए मुल्तान में, और ये प्रोजेक्ट हमारा क्लोज हो चुका है और क्लाइंट को डिलीवर किया जा चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब हम इसकी फिनिशिंग भी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी हम इसको 1 महीने के लिए ड्राई आउट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इस बिल्डिंग के अंदर जितना भी मॉइस्चर है जो कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वाटर क्यूरिंग की सूरत में इसमें स्टोर हुआ है वो पूरे तरीके से एवोपरेट हो जाए और फिर फिनिशिंग में किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। तो व्यूअर्स, अगर आप भी डीएचए मुल्तान में अपना घर बनवाना चाहते हैं या आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी क्यूरी है, तो अभी नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।